Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous classes हम लोग इशू ऑफ शेयर एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश इस सेगमेंट्स का कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज को समझने की कोशिश किए थे और उससे रिलेटेड एक मैथ्स को भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर समझने की कोशिश किए थे। आज उसी कंसिडरेशन अदर देन कैश इश्यू ऑफ शेयर का और एक सेगमेंट मतलब वही एक मैथ्स को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक करूंगा और ये आप वीडियो का जो शुरुआती तौर पे आप उसको देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। कैलाश लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ purchasing Ramesh Limited, okay, with the nominal capital of the 20 lakh divided into 20,000 shares of 100 each. 10,000 shares were issued to the vendor against the assets and balance 10,000 shares were offered the public at the premium of rupees 5 per share. Amounts payable at applications 10,000 10 rupees 10, allotment including premium 25, first call 40, final call 30. Applications were received for 9,000 shares. All the money were received except the first call money on paid up. Final call was not made. ओके, चलिए हम लोग पहले इसके इससे रिलेटेड जो हमारे पास जो समराइज्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो रमेश लिमिटेड था, रमेश लिमिटेड कैलाश लिमिटेड के मतलब कैलाश लिमिटेड जो था वो रमेश लिमिटेड से कुछ खरीदना चाहता था। वो दोनों चीज खरीदे उस समय, एक बिजनेस को और एक प्रॉपर्टी को। चलिए देखते हैं। तो रमेश लिमिटेड के पास रमेश लिमिटेड के पास 20 लाख रुपीस था, ठीक है। उन्होंने इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करा। एक जो प्रॉपर्टी खरीदेगा 10 लाख, और एक 10 लाख को वो ओपन मार्केट में इक्विटी में वो इशू कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो उसी समय जो एक उसको ये 10 लाख रुपीस को उन्होंने 100 रुपीस प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने डिवाइड करा, ठीक है। 100 रुपीस प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने डिवाइड करा, तो उनके पास कुछ 10,000 शेयर्स आ जाते थे इशू करने के लिए, ठीक है। उनमें से उन्होंने 10,000 को इशू करा, ठीक है। तो 100 रुपए करके प्रति शेयर्स का वैल्यूएशन था। तो 100 रुपए का वैल्यूएशन अगर है तो उसी हिसाब से 100 रुपए का अगर प्रति शेयर के हिसाब से वैल्यूएशन है तो उसी हिसाब से उनको 10 रुपए, 25, देन 40 एंड 30, यानी कि टोटल 105 रुपीस। सो 5 रुपीस यहाँ पे इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम था, ठीक है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन था जो उनको लेना था। ओके, सो यहाँ पे अलॉटमेंट 10 रुपए, allotment 25, first call 40, फाइनल कॉल 30। तो उस हिसाब से वो इस कॉल को पार्टली पेमेंट के अंदर उन्होंने डिवाइडेड करा, एंड देन वहां पे
सिर्फ 9000 एप्लीकेशंस वर प्रेजेंट ओवर, सिर्फ 9000 शेयर्स उन्होंने एप्लीकेशंस फॉर्म को उन्होंने सबमिट किया। ठीक है, ठीक है, 9000 सिर्फ एप्लीकेशंस को सबमिट करा था। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक था, एप्लीकेशंस अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल में कोई एक जन था जिन्होंने 1000 शेयर्स को फेल कर दिया। ठीक है, उन्होंने इस 1000 शेयर को फॉरफिटेड कर दिया। ठीक है, फॉरफिटेड करने के बाद उनको तो वापस बेचना था इसको, तो उन्होंने क्या करा, री इशू। री इशू में उन्होंने हर एक शेयर को 60 रुपए प्रति शेयर के अंदर उन्होंने बेचा। ठीक है, लेकिन री इशू करते समय उन्होंने क्या करा था, दिस शेयर वर री इशू ऑन 60 पर शेयर एंड 70 एट पेबल। उनको 70 में उनको पेबल करना था। ये हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, इनके अंदर हमें जो इनको हमें पेबल करना है। और यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं हुआ था। फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं हुआ था, यानी फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते इस मैथ्स को। तो रमेश ने क्या करा था, फर्स्ट रमेश लिमिटेड ने क्या करा, जो रमेश लिमिटेड का जो एसेट था उसको पहले सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, पहले हम लोगों को जो 10 लाख रुपीस था उसको हम लोगों को एसेट में शो करना पड़ेगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश लिमिटेड अकाउंट। सो हम लोग ना यहाँ पे नेरेशन कर देंगे, being the share agreement in full फुल सेटलमेंट के अंदर उनको अग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, इनका वैल्यूएशंस कितना था, इनका वैल्यूएशंस था 10 लाख रुपीस। ओके, सो इनका जो वैल्यूएशंस था वो 10 लाख रुपीस करके था। ठीक है, देन रमेश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू शेयर, उनको हमको शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना है और वो वापस इसको पेमेंट भी कर देगा। ठीक है, सो being the issue of share at the rate of on 10,000 share at the rate of 100 each, paid on। तो इसको रमेश अकाउंट में, ये रमेश अकाउंट को ये हमें पेमेंट करना पड़ा। तो यहाँ पे एसएमएस
10 लाख एंड 10 लाख। ठीक है। अभी अभी जो बाकी बचे जो 10,000 शेयर्स था, उनको हम लोगों को अप्लाई करना था। ठीक है। तो हम लोग इसको एप्लीकेशंस करेंगे ओपन मार्केट के अंदर। देन बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, account. Okay, so bank account will be debit और equity share applications account. So यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ 9,000 इक्विटी शेयर्स हमारे पास आया था। ठीक है। सो 9,000 शेयर्स इन एप्लीकेशंस के अंदर कितना था? 10। सो 90,000 एंड 90,000 शेयर्स एप्लीकेशंस में उनको रिसीव हुआ, और इनको हम लोग क्या करेंगे? अभी शेयर कैपिटल्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। सो स्टूडेंट्स, आप जरूर नरेशंस राइट डाउन करते जाना। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जर्नल्स को कर रहा हूं, तो आप जरूर इस पे नरेशन कर देना। ट्रांसफर टू sharing the share 90,000 shares were transferred to share capital at the rate of rupees 10, 90,000। ठीक है, 90,000। देन हमें अभी अलॉटमेंट के तरफ देखना पड़ेगा कि हम लोग अलॉटमेंट में कैसे कॉल दे सकते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमें देखना है कि शेयर प्रीमियम कितना था। वही जो 9,000 शेयर्स यहाँ पे, तो 9,000 shares will be multiplied at towards the value of premium. Okay, so 5 rupees will be premium and rest of the amount will be the share capital. So यहाँ पे 20 rupees जो था वो हमारा शेयर कैपिटल था, और टोटल जो अलॉटमेंट था वो 9,000 इंटू 25 था। ठीक है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 9,000 into 25, 2,25,000, then 45,000 will be the premium value, and share capital will be 1,80,000। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आप जरूर नरेशन करते जाना। Being the equity share allotment money has been received at the rate of 25 each on 9,000 share, and including security premium of rupees 5 each share। ओके, चलिए तो हम लोग रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
to share allotment अकाउंट। तो हम लोग बैंक के अंदर इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो होगा हमारा 9000 शेयर्स होगा इंटू 25 रुपीज करके। ठीक है, सो 2,25,000 एंड 2,25,000 अगेन। ठीक है, 2,25,000 एंड 2,25,000 अगेन। सो अभी अलॉटमेंट में भी हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फर्स्ट कॉल के अंदर हमें इनको वापस कॉल में बुलाना पड़ेगा कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। So you can write the narrations. Being the equity share, first call money were due on 9,000 equity share at the rate of rupees 40। अभी हम लोग इसको बैंक में रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल। स्टूडेंट्स, हमें ना यहाँ पे कोई एक जन था जो 1000 शेयर को फिल कर दिया था, सो दैट इज व्हाई वी डज नॉट रिसीव 1000 शेयर्स, सो वी ओनली रिसीव 8000 शेयर्स into 40। okay, so 3,20,000 we have got 3,20,000 and 3,20,000। ओके, सो 3,20,000 एंड 3,20,000 को हम लोग रिसीव करे थे। ठीक है, अभी कंपनी ने वो वापस जो 1000 शेयर्स था उनको पकड़ के फॉरफीचर कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फॉरफीचर शेयर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है। एट फर्स्ट हम लोग जब फॉरफीचर करते हैं स्टूडेंट्स, सो शेयर कैपिटल को अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब उनको पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अभी हम लोगों को देखना है कि हम लोग इसको कैसे और कौन सा पोर्शंस को हम लोग फॉरफीचर करेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स था वो 1000 शेयर्स था, और यहाँ पे फॉरफीचर को जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को पेड अप के अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन था 70 रुपीज पेड अप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं हुआ था, सो दैट इज व्हाई देयर विल बी एप्लीकेबल फॉर ओनली 70 रुपीज इन पेड अप कैपिटल। सो 70 rupees will be multiplied with 1000 शेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल जो चारों कॉल में हम लोगों को 100 रुपए लेना था, और यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं होने से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 जो जो बाकी का कॉल था वो 70 रुपीज था। टोटल कॉल का जो अमाउंट था 70 रुपीज पर शेयर था, और 30 रुपीज शेयर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया। सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिस बुक। द रेशियो विल अमाउंट विल बी 60 per share, and the paid up capital will be shares will be 70। so that is why we have written 1000 equity shares into 70। okay, तो शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर हमें
1000 into 40 एंड फॉर फीचर जो था 1000 इंटू हमें मिला था यहाँ पे हमें मिला था कि हम लोग 20 10 25 एंड 40 को रिसीव किए थे, यानी 10 20 एंड 45, सो दैट हम लोग 10 प्लस 20 प्लस 40 को रिसीव करे थे, यानी हम लोग फॉर नंबर ऑफ फॉर फीचर जो है जो 30, यानी 30 को हम लोग फॉर फीचर करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कॉल के जो एप्लीकेशन है वहां पे 10 रुपीज आया था, ठीक है। इस हिसाब से देन शेयर कैपिटल अलॉटमेंट में हम लोगों को 20 रुपीज आया था, सो 30 रुपीज हमारा आया था, लेकिन बाकी का जो 40 रुपीज था वो 40 रुपीज नहीं आया था। तो शेयर कैपिटल एक शेयर के वैल्यू के हिसाब से हमें सिर्फ 30 रुपीज ही यहाँ पे रिसीव हुआ, सो हम लोग इस 30 रुपीज को फॉर फीचर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और बाकी जो है वो कॉल पॉसिबल नहीं हुआ था उस समय। स्टूडेंट्स आप जरूर नेरेशन को राइट डाउन करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे नरेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शेयर कैपिटल होगा यहाँ पे 70,000, ठीक है, और जो शेयर फर्स्ट कॉल होगा 40,000, देन शेयर फॉरफीचर विल बी 30,000, ओके। सो इसको हम लोग अभी फॉर फीचर कर चुके हैं, ठीक है। अभी एज पर द इंस्ट्रक्शंस इस टोटल जो फॉरफिटेड शेयर्स है उनको हमें री इशू करना पड़ेगा। तो री इशू जब करेंगे तो उसका जर्नल्स होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू forfeiture account will be debit to share कैपिटल अकाउंट, ओके। तो हम लोग इनको रीइश्यू करेंगे। बैंक में हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि 60 रुपीज प्रति के हिसाब से, मतलब एक शेयर को हम लोग रुपीज 60 के हिसाब से फुल्ली पेड के अंदर हम लोग इनको रीइश्यू करें, ठीक है। सो दैट इज वाई, सो 1000 शेयर्स विल बी मल्टीप्लाइड विथ 60 एंड, और जो पूरा शेयर कैपिटल दिखाना था वो 1000 इंटू 70, ओके। सो यहाँ पे फॉर फीचर विल बी 10, क्योंकि फॉर फीचर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉर फीचर हुआ था 30, और यहाँ पे हम लोगों का फॉर फीचर री इशू हुआ था, मतलब वापस हम लोग री यूज में लाए थे। तो आफ्टर री यूज के बाद, मतलब री यूज मतलब री इशू, इशू में उसको यूटिलाइज करने के बाद, सो 30 माइनस यहाँ पे 10, यानी हमारे पास 20, तो ये हमारे पास बच गया, ठीक है। मतलब ये यूज होने के बाद ये हमारे पास, इसको बैलेंस हम लोग करेंगे। सो हम लोग इसको पहले फॉर फीचर रेशू कर लेते हैं। तो इसको आप अपना नरेशन जरूर कीजिए कि being the 1000 equity shares were forfeited, shares were reissued at the shares at the rate of 60 each in fully paid up at payable 70 rupees। अब payable 70 rupees ये लिख देना, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हम लोग यूज के बारे में बोल रहे थे, तो 30 रुपीज तो पहले हमारे पास जो ये बच गया था ना, कंपनी के हाथ में ये प्रॉफिट ही था। फॉरफीचर होने के बाद प्रॉफिट हुआ हुआ था पर शेयर 30 करके। अभी जो उनको दोबारा से हम लोग री इश्यू करें, तो री इश्यू करने के बाद वो 10 रुपीज यूटिलाइज हुआ प्रति शेयर के हिसाब से। सो दैट इज वाई 10 रुपीज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 30, सो इट विल बी द 20 रुपीज। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नेट नेट हाथ में कैश बच जाता है। सो दैट इज वाई हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो forfeited share account will be debit to capital reserve account। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व को हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे 20 रुपीज के अंदर अगर 1000 शेयर, जो 1000 शेयर्स था, मल्टीप्लाई बाय द 20, यानी 20,000 एंड 20,000। ओके, सो यहाँ पे 60,000, 10,000, टोटल 70,000। स्टूडेंट्स आप जरूर इसमें निरीक्षण करते जाना, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख देना बीइंग द फॉरफिटेड शेयर अमाउंट हैज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, सो ये पूरा जो जर्नल्स है ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आगे इसको जोड़ लेते हैं। 10 lakhs, 10 lakhs, 90,000 plus 90,000, then 2 lakh 25,000 and 2 lakh 25,000, 3 lakh 60, 70,000, 60,000, 10,000, then 20,000, 34 lakh 70,000। ओके, ओके स्टूडेंट्स, होप सो इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए, सो इस प्रॉब्लम सम के अंदर हमें टोटली एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मिला कि पहली जो इनिशियल पोर्शंस रहता है, ये 20 lakhs जो हमारा जो इनिशियल कैपिटल होता है उसको डिवाइडेड करें हम लोग यहाँ पे 10 lakhs, इसको हम लोग इशू करें शेयर के अंदर, और इस दोनों पोर्शंस के अंदर 10 lakhs को हम लोग इशू, मतलब इससे हम लोग को प्रॉपर्टी खरीदने को मिला, और बाकी जो है ये हम लोग इशू करें। तो ये टोटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिला। तो आप इनको ना जरूर बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ग्रो थ्रू कीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम है जो सेवरल ईयर्स पूछे जाते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ज़रूर इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।